हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो ड्रामा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बगैर किसी देरी के चलो ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस ड्रामा के मेन लीड एक्टर मिस्टर हान यूचन जो कि अपने फादर से वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो अपने फादर से कहते हैं कि थैंक यू जो आप लिन शिया से मिलने के लिए तैयार हो गए हैं। इस पे उनके फादर उनसे कहते हैं कि मैं उससे पहले मिलने के लिए इसलिए तैयार नहीं था क्योंकि वो ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती है और तुमने उसकी वजह से अपना एस्ट्रोनॉट वाला इन्विटेशन भी रिजेक्ट कर दिया था और उसके साथ चले गए थे उसके बिजनेस में उसकी हेल्प करने के लिए। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने आखिर अब तक उस पे कितने ही ज्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं, क्योंकि वो नहीं जानती कि तुमने उसके लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है। तभी हम देखते हैं सामने से एक गाड़ी काफी तेजी से आ रही होती है जो मिस्टर हान यूचन के फादर की गाड़ी से टकराती है और उनका काफी खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उनके फादर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं मिस्टर हान यूचन बहुत जल्दी में हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जहाँ पर उनके फादर एक वार्ड में होते हैं और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आते हैं और मिस्टर हान यूचन को बताते हैं कि जब तुम्हारे फादर होश में थे और उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी तो वो कह रहे थे कि वो एक बार अपनी डॉटर इन लॉ से मिलना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर हान यूचन अपने दिल में सोचने लगते हैं कि डैड आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी ये आखिरी इच्छा जरूरी पूरी करूंगा। और तभी वो अपनी गर्लफ्रेंड मिस लिन शिया को फोन करते हैं और जैसे ही मिस लिन शिया उनका फोन उठाती है हम देखते हैं वो एक रेस्टोरेंट में एक लड़के मिस्टर जियोई के साथ होती है और वो उनका फोन उठाते ही उनसे कहती है कि हाँ बताओ तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। जहाँ मिस्टर हान यूचन उनसे कहते हैं क्या तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ सकती हो। जहाँ पर मिस लिन शिया उनसे कहती है कि तुम क्यों चाहते हो कि मैं हॉस्पिटल आऊँ, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है या फिर तुम्हें चोट लगी है, और अगर कुछ ऐसा है तो तुम जाकर हॉस्पिटल में अपना इलाज कराओ और मैं हॉस्पिटल में आकर क्या ही कर सकती हूँ। जिसके बाद वो उनसे कहती है और वैसे भी मैं अभी जिंगवी के साथ कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ तो तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। जिसके बाद वो उनका कॉल कट कर देती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर हान यूचन कहते हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, क्या ही इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि मेरे फादर की लाइफ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर हान यूचन उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहां पर मिस लिन शिया उस लड़के मिस्टर जिंगवी के साथ होती है और वहां पर वो मिस्टर जिंगवी का 20th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर जिंगवी मिस लिन शिया से कहते हैं क्या मैंने आपको और ब्रदर हान को डिस्टर्ब कर दिया है, क्या वो इस वजह से मुझसे नाराज हो सकते हैं। जिसपे वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपनी कैंडल्स ब्लो करो और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो। तभी हम देखते हैं मिस्टर हान यूचन उन्हें दूर से खड़े होकर देख रहे होते हैं और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये सब कुछ मेरे फादर की लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट था, आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी हम देखते हैं मिस्टर हान यूचन के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे फादर गुजर चुके हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं और वहीं पर बैठकर सोचने लगते हैं कि आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है। तुमने हमारे 7 साल के रिलेशनशिप को ये दिया है और मैंने तुम्हारे लिए कितना ही कुछ सेक्रीफाइस किया है, लेकिन आज तुमने मुझे दिखा दिया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखता हूँ। जिसके बाद वो उठकर खड़े होते हैं और कॉल कर कहते हैं कि मैं नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से कॉल कर निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर हान यूचन अपने घर पर आ जाते हैं और अपना लगेज तैयार कर वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर वो खड़े होकर सोचने लगते हैं अब जैसे कि मैंने जाने का डिसाइड कर ही लिया है तो मुझे और ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना चाहिए। जिसके बाद वो अपनी और मिस लिन शिया की फोटो टेबल पे से उठाकर देखने लगते हैं और सोफा पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद वो एक फ्लैशबैक सोचते हैं जहाँ पर वो अपने स्पेस ब्यूरो के लिए जा रहे होते हैं। तभी मिस लिन शिया उनसे कहती हैं क्या तुम सच में वहाँ पर जा रहे हो, और अगर तुम वहाँ पर चले जाओगे तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगी। हम तुम्हारे वहाँ पर जाने के बाद हमारे बीच में काफी ज्यादा गैप हो जाएगा, मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ पर जाओ। जिसके बाद मिस्टर हान यूचन वो टिकट फाड़कर फेंक देते हैं और कहते हैं कि लो मैं वहाँ पर नहीं जाता। ये देखकर मिस लिन शिया काफी ज्यादा खुश होकर मिस्टर हान यूचन को हक कर लेती हैं और कहती हैं कि तुम बहुत अच्छे हो और सच में मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। तभी हम देखते हैं मिस्टर हान यूचन प्रेजेंट डे में कहते हैं कि मैं कितना ही ज्यादा स्टूपिड था जो तुम्हारी हर बात में आकर अपना इतना कुछ मैंने छोड़ दिया और तुम्हारे लिए हर चीज करने के लिए तैयार था। जिसपे वो कहते हैं कि खैर छोड़ो, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद वो उठते हैं और कैलेंडर पे डेट 9 को मार्क कर देते हैं। तभी हम देखते हैं मिस लिन शिया मिस्टर जिंगवी के साथ वापस आती हैं और जैसे ही मिस्टर हान यूचन उन्हें मिस्टर जिंगवी के साथ देखते हैं वो वही रेस्टोरेंट वाला फ्लैशबैक सोचने लगते हैं और वो प्रेजेंट डे में उनकी तरफ से मुंह बनाकर चले जाते हैं और वापस जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। जहाँ मिस्टर जिंगवी मिस लिन शिया से कहते हैं क्या मैंने ब्रदर हान को नाराज कर दिया है, क्या वो मेरी तरफ से खुश नहीं है। जिसपे मिस लिन शिया उनसे कहती हैं कि तुम जाकर आराम करो और वो मिस्टर हान यूचन के पास आती हैं और उनसे कहती हैं कि अभी इन सब चीजों का क्या मतलब था। जिसपे वो कहती हैं कि तुम्हें पता है कि जाओ जिंगवेई ने कंपनी के लिए इतना बड़ा ऑर्डर क्रैक करा है तो क्या मेरे फियांसे होने के नाते तुम्हें उसे थैंक यू नहीं बोलना चाहिए। जिसपे वो कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में अभी भी प्रोजेक्ट चल रहा है क्या, कभी मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुमने मेरे लिए कभी ऐसा नहीं कहा है। जिसपे मिस लिन शिया उनसे कहती
कहती है कि तुम एक असिस्टेंट से अपने आप को क्यों कंपेयर कर रहे हो, आखिरकार तुम भी लिंगहैन ग्रुप के हाफ पार्टनर हो और तुम चाहे कुछ करो या ना करो इसमें से हाफ पार्टनरशिप तो तुम्हारी ही रहेगी। जिसके बाद मिस लिंशिया उनसे कहती है कि अब हमारी कंपनी को सक्सेस मिलने ही लगी है तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो। जिस पे मिस्टर हान यूचन गुस्से में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ और हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। जिसपे वो कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, अभी अभी हमारी कंपनी सेटल होने लगी है और हमने डिसाइड किया था और तुम पिछले 7 सालों से मेरे साथ हो और इस कंपनी को आगे चलाने में हम दोनों ही ने मदद करी है और अब जब ये कंपनी पब्लिक होने वाली है तो तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। जिसपे मिस्टर हान यूचन उनसे कहते हैं क्या तुम मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो, और वो दोबारा से एक फ्लैशबैक सोचने लगते हैं जहाँ पर मिस्टर आन और मिस लिन एक जगह से जा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं पास ही में एक कपल की शादी हो रही होती है, जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उस शादी को देखने के लिए आगे जाते हैं। जहाँ पर जैसे ही उन दोनों की शादी की रस्में शुरू होती हैं वो भी बिल्कुल वैसा ही करते हैं और उसके बाद कहने लगते हैं कि जब हम लोगों की कंपनी सक्सेसफुल हो जाएगी तो हम लोग शादी कर लेंगे और सभी लोगों को अपनी शादी में बुलाएंगे। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और प्रेजेंट डे में हम देखते हैं मिस्टर हान यूचन सोचने लगते हैं क्या तुम सच में मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो। जिसके बाद वो मिस लिंशिया से कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरे बारे में ऐसा ही सोचना है तो तुम सोचती रहो, मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ तो मैं आराम करने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद मिस लिंशिया के फोन पर डॉक्टर की कॉल आती है जो उनसे कहते हैं कि मैं आपका फैमिली डॉक्टर बोल रहा हूँ, क्या आपने नहीं कहा था कि मिस्टर हान यूचन इंजर्ड है और उन्हें मेरी जरूरत है। जिसपे वो कहती है क्या उसे आपकी जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि अब वो ठीक है। जिसके बाद वो कॉल कट कर देती है और वहीं पर बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं मिस लिंशिया की सर्वेंट उनके पास आती है और उनसे कहती है कि आपने जो अभी मिस्टर हान से कहा है वो काफी ज्यादा पेनफुल वर्ड से, क्या आपको नहीं लगता कि वो आपसे नाराज होकर यहाँ से जा भी सकते हैं। जिसपे वो कहती है कि वो मेरे साथ पिछले 7 सालों से है और वो कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरी शादी उससे ना हो। जिसके बाद उनकी सर्वेंट कहती है कि ठीक है मैडम, अगर आप ऐसा कह रही हैं तो ऐसा ही होगा। जिसके बाद वो अपनी सर्वेंट से कहती है कि कल सुबह ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मॉर्निंग हो जाती है और सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे होते हैं और जैसे ही उनकी सर्वेंट ब्रेकफास्ट लेकर आती है वो मिस्टर हान यूचन से कहती है कि आज सुबह सुबह जाकर मिस लिंशिया आपके लिए ये खरीद कर लाई है। जिसके बाद वो उसे देखते हैं तो वो ऐसी डिश होती है जो मिस्टर हान यूचन के स्टमक के लिए ठीक नहीं होती है। ये देखकर मिस शिया भी काफी शॉक हो जाती है और कहती है कि ये तो मेरी नैनी ने कुक किया है फिश के साथ जो कि उसके स्टमक के लिए ठीक नहीं है। तभी हम देखते हैं मिस्टर हान एक फ्लैशबैक सोचते हैं जहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं और थोड़ी ही देर में उसकी वजह से उन्हें काफी खतरनाक उल्टी हो जाती है और प्रेजेंट डे में वो सोचने लगते हैं मैं पिछले 7 सालों से तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुम्हें मेरे बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है। जिसके बाद वो कहते हैं कि पहले मुझे किंडरगार्टन जाना चाहिए। जिसपे मिस लिंशिया उनसे कहते हैं कि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो। तभी वो उनसे कहते हैं कि ये वाली डिश ये तो मिस्टर जिंगवी की फेवरेट है। तभी वो कहती है कि आखिरकार तुम्हें जिंगवी से क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगा था कि तुम एक असिस्टेंट से भी जेलस हो सकते हो। जिसके बाद वो उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है ऐसी भी क्या बड़ी बात है, तुम इसे खाने से कोई मर तो नहीं जाओगे तो तुम इसे खा ही लो। जिसके बाद वो कहती है कि मुझे भूख नहीं लगी है और मैं जा रही हूँ और जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर हान यूचन मिस्टर मैंग से मिलते हैं जो कि इस शहर के काफी बड़े बिजनेसमैन हैं। जहाँ मिस्टर मैंग से वो कहते हैं कि मिस्टर मैंग हमारी लिंगहैन कंपनी तो आपके सामने कुछ भी नहीं है, तो आप हमारी कंपनी में 1 बिलियन इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं। जिसपे वो कहते हैं कि मैंने भी तुम्हारी कंपनी को ज्यादा सीरियस नहीं लिया था लेकिन काफी हाई पर्सन ने तुम्हें रिकमेंड किया है तो इसीलिए मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और ये सिर्फ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। जिसपे मिस्टर हान यूचन उनसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मुझे किसने रिकमेंड किया है लेकिन तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने लिंगहैन ग्रुप को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। जिसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर मैंग टेबल पे रखी एक फोटो को देखने लगते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर हान यूचन मिस लिंशिया के कैबिन में जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर टेबल पर रख देते हैं और कहते हैं कि मैं अब ज्यादा आगे तक लिंगहैन ग्रुप का ख्याल नहीं रख सकता हूँ और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी गिफ्ट होगा। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर जिंगवे कैबिन में आ जाते हैं और वो टेबल पे पड़ा वो कॉन्ट्रैक्ट उठाकर देखने लगते हैं और कहते हैं कि ये मैंग ग्रुप से कब हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। और जिसके बाद मिस लिंशिया भी कैबिन में आ जाती है और वो मिस्टर जिंगवे से कहती है कि तुम्हारे हाथ में ये क्या है। जिसपे मिस्टर जिंगवे उनसे कहते हैं कि ये लिन ग्रुप का इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। जहाँ पर वो कहती है कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आया और ये कब साइन हुआ। जिसपे वो कहते हैं कि मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि आप कंपनी के कामों में काफी ज्यादा बिजी और डिजी हैं, तो मैंने सोचा मैं अपने आप ही जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता हूँ। जिसपे वो कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है, अब मेरे और मिस्टर हान यूचन के बीच में जो 7 साल पहले अग्रीमेंट हुआ था वो पूरा होने ही वाला है, जिसकी वजह से हम दोनों काफी ज्यादा खुश होंगे। तभी हम देखते हैं मिस्टर जिंगवे अपने दिल में सोचने लगते हैं कि चाहे मैं कितनी भी ज्यादा कोशिश कर
बोलूं तुम हमेशा उस ओल्ड मैन हान के बारे में ही सोचती रहती हो, तुम कभी मुझे नहीं देखती हो। तभी मिस लिंशिया उनसे कहती है कि तुम बताओ, तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, तुम क्या रिवॉर्ड चाहते हो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ। जिसपे वो कहते हैं कि मिस लिंशिया मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तभी इतना ही कहते ही मिस लिंशिया उन्हें रोक देती है और कहती है कि नहीं, तुम ये नहीं कह सकते हो, मैं सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करती हूँ और वो मिस्टर हान यू चैन है, उनके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ और न ही मैं उनसे कभी अलग होना चाहती हूँ। तभी मिस्टर जिंगवे उनसे कहते हैं कि आप मेरी बात सुनिए, मैं ये नहीं कहना चाहता था, मैं तो ये कह रहा था कि आप मेरे लिए एक डिश बना सकती है, यही मेरे लिए रिवॉर्ड होगा। जिसपे वो कहती है कि हाँ ठीक है, ये तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर हान यू चैन अपने घर पर अपना सामान पैक कर रहे होते हैं। तभी उनके फोन में एक नोटिफिकेशन आती है जहाँ पर मिस्टर जिंगवे ने एक पोस्ट की होती है और एक फोटो डाला होता है जहाँ पर मिस लिंशिया उनके लिए खाना बना रही होती है और वो कैप्शन में लिखते हैं कि फाइनली मेरी सिस्टर लिंशिया ने मेरे लिए खाना बनाया है और मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश। तभी मिस्टर हान यू चैन अपने दिल में सोचने लगते हैं कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें खाना बनाना आता है, शायद मैं ही इस लायक नहीं होऊंगा कि तुम मेरे लिए कभी खाना बनाओ। जिसके बाद वो मिस लिंशिया का नंबर ब्लॉक कर देते हैं और अपना सामान पैक करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर हान यू चैन अपने फादर की राख कलेक्ट करने के लिए जाते हैं। जिसके बाद एक पर्सन एक बॉक्स में उन्हें वो राख देता है और उनके लॉस के लिए उन्हें सॉरी बोलता है। जिसके बाद वो बॉक्स वो वहाँ से लेकर निकल जाते हैं और एक टैक्सी में बैठकर जाने लगते हैं जहाँ वो ड्राइवर से कहते हैं कि एयरपोर्ट की तरफ चलो। और थोड़ी ही देर में उन्हें रियलाइज होता है कि उनका एक नेकलेस जो उनके फादर ने मिस शिया के लिए भिजवाया था वो उनके पास नहीं है और वो सोचते हैं कि मुझे वो नेकलेस वहाँ से वापस लेकर आना होगा। जिसके बाद वो ड्राइवर से कहते हैं कि लिनहार ग्रुप की तरफ चलो। जिसके बाद वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कंपनी में जाते ही वहाँ पर एक लड़की उन्हें रोक लेती है और कहती है कि आप कौन हो और अंदर क्यों जा रहे हो। जहाँ वो उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर मिस लिंशिया से मिलने के लिए आया हूँ। जिसपे वो कहती है कि मिस लिंशिया हमारी कंपनी की जनरल मैनेजर है, तो कोई भी उनसे इतनी आसानी से नहीं मिल सकता है। जिसपे मिस्टर हान यू चैन उनसे कहते हैं कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ। जहाँ वो कहती है कि आप उन्हें जानते हो, क्या आपके पास इस बात का कोई प्रूफ है। तभी हम देखते हैं मिस्टर हान अपना फोन निकालते हैं और जैसे ही वो उसमें चेक करते हैं और तो सोचने लगते हैं कि कितनी ज्यादा अफसोस की बात है कि हम पिछले 7 सालों से एक साथ हैं लेकिन हमारे साथ में एक भी फोटो नहीं है। तभी हम देखते हैं मिस्टर हान यू चैन उनसे कहते हैं कि मैं खुद ही उसे कॉल कर लेता हूँ और जैसे ही वो उन्हें कॉल मिलाने लगते हैं तभी मिस लिंशिया और मिस्टर जाओ जिंगवे वहाँ पर आ जाते हैं। जहाँ पर मिस लिंशिया वहाँ पर आते ही उनसे बोलती है, तो क्या मेरे बारे में इतनी ज्यादा फिक्र हो रही थी कि तुम मुझे चेक करने के लिए यहाँ तक आ गए हो। जिसके बाद मिस्टर हान यू चैन उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि कि जो सेफ्टी लॉक नेकलेस मेरे फादर ने तुम्हारे लिए भिजवाया था तुम वो मुझे वापस कर दो। जिसपे हम देखते हैं मिस्टर जाओ जिंगवे कहते हैं, क्या वही नेकलेस जो तुम अपने गले में पहनते हो, वो नेकलेस तो मैंने कब का मिस लिंशिया के लिए फेंक दिया था। मैं आपके बारे में कुछ बुरा नहीं कहना चाहता लेकिन आपका टेस्ट काफी ज्यादा खराब है, आपको आज की जनरेशन के हिसाब से अपना टेस्ट रखना चाहिए। ये देखो मेरा नेकलेस ही कितना ही ज्यादा ट्रेंडी और अच्छा है, ये लो ये मैं तुम्हें दे देता हूँ ताकि कि तुम्हें पता चल सके कि आज की जनरेशन का स्टाइल क्या है। और जैसे ही वो उन्हें वो नेकलेस देने लगते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि आपको पता है कि आज कितना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट डे है, आज हमारे मिंगशी ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी होने वाली है और मैंने उनके लिए एक गिफ्ट भी प्रिपेयर किया है, क्या आपने भी उनके लिए ये गिफ्ट प्रिपेयर किया है। और वो उनके हाथ से वो बैग छीनने लगते हैं जिसमें कि उनके फादर की राख होती है, जिसको मिस्टर हान यू चैन उन्हें देने के लिए मना करते हैं लेकिन वो जबरदस्ती वो बैग उनके हाथ से खींचने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि आपने जरूर कोई अच्छा गिफ्ट नहीं खरीदा है इसीलिए आप ही किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं, प्लीज हमें सबको देखना है कि आखिर आपने क्या मिस लिंशिया के लिए प्रिपेयर किया है। जिसके बाद मिस्टर जाओ जिंगवे दिल में सोचने लगते हैं कि मुझे तो लग रहा है कि इसने कोई बेकार सा ही गिफ्ट चूज किया होगा, आज तो मैं इसे सबके सामने शर्मिंदा करके रहूंगा। और जैसे ही वो बैग को अपनी तरफ पुल करते हैं वो बैग फट जाता है और उसके अंदर का बॉक्स गिरने की वजह से पूरी राख जमीन पर फैल जाती है, जिससे कि मिस्टर हान यू चैन काफी ज्यादा डर जाते हैं और जल्दी जल्दी अपने फादर की राख समेटने लगते हैं और मिस्टर जिंगवी से कहते हैं कि ये तुमने आखिर क्या किया है। जिसके बाद मिस लिंशिया उस बॉक्स पर पैर मारती है और कहती है कि इसमें इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की बात क्या है, ये एक पुराना सा बॉक्स ही तो है। इसके बाद वो राख वहाँ से समेटने लगते हैं और मिस्टर हान यू चैन उनसे कहते हैं, क्या तुम्हें पता है ये मेरे फादर की राख है। जिसके बाद वो फ्लैशबैक सोचती है जहाँ पर मिस्टर हान यू चैन ने उन्हें हॉस्पिटल आने के लिए फोन किया था लेकिन वो वहाँ पर नहीं गई थी। तभी वो सोचने लगती है प्रेजेंट डे में, इसका मतलब उस दिन उसने अंकल हान के लिए मुझे वहाँ पर बुलाया था, ये तो मुझसे काफी बड़ी गलती हो गई है। और जैसे उन्हें अपनी गलती का रियलाइज होता है और वो मिस्टर हान यू चैन की तरफ बढ़ती है तभी मिस्टर जाओ जिंगवे घुटनों पर बैठकर काफी बुरी तरीके से रोने लगते हैं और कहते हैं, ब्रदर हान मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये आपके साथ ही क्या चीज है, मुझसे गलती हो गई, प्लीज आप मुझे मारिए। और उनका हाथ लेकर जबरदस्ती अपने फेस पर मारने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर हान यू चैन अपना हाथ छुड़ाने के लिए उनका हाथ झटकते हैं जिसकी वजह से मिस्टर जिंगवे काफी दूर जाकर गिरते हैं और
माफी मांगने लगते हैं तभी और कहने लगते हैं कि उनसे माफी मांगने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अगर आप मुझे जान से भी मार दो तो भी मैं इसी लायक हूँ। तभी मिस्टर हान यूचेन उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें कुछ कर पाते तभी मिस लिंशिया उन्हें रोक लेती है और कहती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। कोई वो उसने जानबूझकर तो नहीं गिराया है, उसे नहीं पता था उसमें क्या है और तुमने उसे सबक सिखा तो दिया है, अब क्या चाहते हो। जिसपे वो कहते हैं कि मैंने तो अभी से हाथ भी नहीं लगाया है, आखिर मैंने क्या किया है। जिसके बाद वो कहती है कि इसमें कोई इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है जितना ज्यादा तुम रिएक्ट कर रहे हो, और वैसे भी वो माफी मांग चुका है। जिस पर मिस्टर हान यूचेन मिस शिया से कहते हैं ये सब कुछ मेरी ही गलती है, मुझे तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं चाहिए थी। तभी हम देखते हैं मिस शिया जैसे ही उनका हाथ पकड़ना चाहती है तभी मिस्टर जाओ जिंगवे उनसे कहते हैं कि सिस्टर शिया हमारी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, हम वहाँ के लिए लेट नहीं हो सकते हैं। जिसके बाद मिस शिया सोचने लगती है कि ये मेरी कंपनी पब्लिक होने के लिए लास्ट स्टेप है, मैं इसे मिस नहीं कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं मिस्टर हान यूचेन अपने फादर की राख समेटने लगते हैं और मिस लिंशिया ये सोचकर वहाँ से चली जाती है कि मैं बाद में तुम्हारे लिए ये सब कुछ कॉम्पनसेट कर दूंगी, जिसके बाद हम लोग शादी कर सकते हैं। और वो वहाँ से चली जाती है और मिस्टर हान यूचेन वहाँ पर रोते हैं और कहते हैं कि शायद वो दिन फिर कभी वापस नहीं आएगा। और थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर हान यूचेन गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस लिंशिया मीटिंग के लिए जा रही होती है, तभी वो मिस्टर हान यूचेन के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ती है जिसमें वो कहती है कि आज शाम को तुम घर चले जाओ, जिसके बाद मैं तुम्हें घर आकर सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी कि आज जो कुछ भी हुआ है। तभी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं वो सभी लोग मीटिंग रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर मैंग और उनके एम्प्लॉय आपस में बातें करने लगते हैं कि मिस्टर हान यूचेन कहाँ पर है। जहाँ पर एक एम्प्लॉय बोलता है कि शायद वो थोड़ी देर में आ सकते हैं। तभी मिस लिंशिया उन लोगों से बोलती है कि अगर आप सब कुछ सेटल है तो प्लीज आप लोग अग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। तभी मिस्टर लैंग उनसे बोलते हैं कि मिस्टर हान यूचेन कहाँ है, आखिर वही इस कॉन्ट्रैक्ट के सबसे इम्पोर्टेंट फैसिलिटेटर है। जिसपे वो कहती है क्या मतलब मिस्टर हान यूचेन, ये कॉन्ट्रैक्ट तो आप मिस्टर जाओ जिंगवे के कहने पर और उन्हीं के लिए कर रहे हैं। जिसपे वो कहते हैं जांग जिंगवे ये कौन है, क्या ये इस लायक है। जिसपे वो कहते हैं कि अगर मिस्टर हान यूचेन आज यहाँ पर नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे। जिसके बाद मिस लिंशिया उनसे कहती है नहीं आप ऐसे नहीं जा सकते, मैं अभी मिस्टर हान को यहाँ पर बुलाती हूँ। जिसके बाद वो अपनी असिस्टेंट से कहती है कि जाओ जाकर जल्दी से मिस्टर हान को बुलाओ। जैसे ही वो वहाँ से चली जाती है मिस लिंशिया अपने दिल में सोचने लगती है कि आज तुम्हें यहाँ पर वापस होना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारी कंपनी के लिए। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं मिला तो मेरी सक्सेस पीछे रह सकती है और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं उनके असिस्टेंट वापस आती है और मिस लिंशिया को बताती है कि मैडम काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मिस्टर हान यूचेन ये शहर छोड़कर जा रहे हैं और वो एयरपोर्ट जा चुके हैं, आज उनकी अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर मैंग उन लोगों से कहते हैं अब जैसे कि मिस्टर हान यूचेन यहाँ पर नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का भी कोई फायदा नहीं है, और वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर जाओ उन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी मिस लिंशिया उनसे कहती है कि आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी वजह से साइन हो रहा है, और वो उनके एक जोरदार थप्पड़ मारती है। जिसके बाद मिस लिंशिया मिस्टर हान यूचेन को ढूंढने के लिए निकल जाती है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर निकलती है, जहाँ पर रास्ते में उन्हें काफी ट्रैफिक मिलता है और वो ये सब कुछ सोचते हुए जा रही होती है कि हमारे 7 साल के रिलेशनशिप को तुम इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकते हो। और थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस लिंशिया एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है, जहाँ पर वो उन्हें काफी डेस्परेटली ढूंढ रही होती है और वो सभी लोगों से पूछ रही होती है क्या किसी ने उन्हें देखा है, लेकिन वो उन्हें काफी ढूंढने के बाद भी काफी देर तक वो उन्हें नहीं ढूंढ पाती है। और थोड़ी देर में हम देखते हैं वहाँ पर एक ग्रुप जा रहा होता है जिनके हाथ में एक माइक होता है। वो माइक उनके हाथ में से लेकर मिस लिंशिया मिस्टर हान को जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है, जहाँ काफी लोग उनकी वीडियो बनाने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं मिस लिंशिया एक पर्सन को देखती है जो बिल्कुल मिस्टर हान यूचेन जैसे दिखते हैं, और जैसे ही वो उनके पास जाकर उन्हें मुड़ने के लिए कहती है वो इंसान मिस्टर हान यूचेन नहीं होते हैं, और उन्हें देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है कि माफ कीजिएगा मैं किसी और को ढूंढ रही थी। और तभी हम देखते हैं मिस लिंशिया के फोन पर उनके हस्बैंड का कॉल आता है, जो उनसे कहती है कि मैडम मिस्टर हान यूचेन घर पर है। और इतना कहते ही मिस लिंशिया उनका फोन काट देती है और कहती है इसका मतलब तुम मेरे साथ ट्रिक कर रहे थे, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। जिसके बाद वो घर के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर हान यूचेन एयरपोर्ट जाते हैं और तभी एक लड़की पीछे से उनके कंधे पर टैप करती है, तो वो लड़की मिस मैंग जी गैंग होती है, जो उन्हें देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और उनके साथ उनके एक अंकल भी होते हैं, जहाँ पर वो उनसे कहती है ब्रदर हान मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया है और मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप वापस आने के लिए तैयार हो गए। क्या आपको पता है कि इतने सालों में मैंने आपको एरोस्पेस इंस्टीट्यूट में कितना ही ज्यादा मिस किया है। जिसके बाद मिस्टर उनके अंकल उनकी तरफ देखने लगते हैं, जहाँ वो उनसे कहती है कि माफ कीजिएगा मैं ब्रदर हान को देखकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। जिसके बाद उनके अंकल उन्हें बताते हैं कि पहले तो हम लोगों ने सोचा था कि हम तुम्हें
एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए आएंगे। लेकिन ये लड़की है ना, ये काफी ज्यादा जिद्दी है। इसने मुझसे जिद की कि हम तुम्हें सरप्राइज देने के लिए इसी शहर में आ जाते हैं। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस लिंशिया अपने घर पर पहुँचती है, जहाँ पर मिस्टर जिंगवे मिस्टर हान के कपड़े पहनकर उनके रूम में खड़े होते हैं। जहाँ मिस लिंशिया को लगता है कि शायद वो मिस्टर हान है और वो उनसे कहती है कि तुम इतनी आसानी से मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। तुम क्या चाहते थे कि तुम मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाते। और जैसे ही वो मुड़ते हैं मिस लिंशिया उनसे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें किसने इजाजत दी कि तुम मिस्टर हान के कपड़े पहन सकते हो। जिसमें वो कहते हैं कि ब्रदर सिया, क्या मैं मिस्टर हान के कपड़ों में उनसे ज्यादा हैंडसम नहीं लग रहा हूँ। जैसे ही मिस्टर जिंगवे मिस लिंशिया से कहते हैं क्या मैं इन कपड़ों में ब्रदर हान से ज्यादा स्मार्ट नहीं लग रहा हूँ, तभी मिस लिंशिया उनसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने आप को उससे कंपेयर करने की, क्या तुम इस लायक हो। तभी हम देखते हैं उनकी सर्वेंट वहाँ पर आ जाती है और मिस लिंशिया उनसे कहती है क्या तुमने नहीं कहा था कि मिस्टर हान घर पे है, तो बताओ मुझे वो कहाँ पर है। जहाँ उनकी सर्वेंट उनसे कहती है कि मैडम आपने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं और इतनी जल्दी में कॉल कट कर दी। मैं तो आपसे ये कहना चाहती थी कि मिस्टर हान घर से मिसिंग है और वो घर पर नहीं है। जिसके बाद ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी मिस्टर जिंगवे उनसे कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, अगर वो यहाँ से चला गया तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं अभी भी आपके साथ हूँ और मैं आपको उससे ज्यादा खुश रखूंगा। आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको उससे ज्यादा पसंद करता हूँ। जिसके बाद वो कहती है कि तुम अपने आप को उससे कंपेयर नहीं कर सकते हो और वो जल्दी से जाकर अपनी अलमारी खोलकर देखती है तो वहाँ पर मिस्टर हान की वो चीजें मौजूद होती हैं जो मिस लिंशिया ने उन्हें दी होती हैं और जो उनकी खुद की खरीदी हुई होती है, वो उनमें से कुछ नहीं होता है। जहाँ पर मिस लिंशिया सोचने लगती है वो सिर्फ वही चीजें लेकर गया है जो कि वो यहाँ पर लेकर आया था। उसने कुछ भी ऐसा नहीं लिया जो कि मैंने उसे गिफ्ट किया था। इसका मतलब वो हमारे रिलेशनशिप को सच में खत्म करना चाहता है। तभी हम देखते हैं मिस्टर जिंगवेन उनसे कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। जिस पर वो कहते हैं कि क्या तुम इस लायक हो कि तुम उसे अपने आप से कंपेयर कर सकते हो। और वो उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहती है, जहाँ उनकी सर्वेंट मिस्टर जिंगवे को वहाँ से लेकर चली जाती है। और मिस्टर जिंगवे दरवाजा खटखटाने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर क्यों आप उसको मुझसे ज्यादा पसंद करती है। मैं उससे ज्यादा हैंडसम हूँ और उससे ज्यादा उम्र में छोटा हूँ, मैं उससे कई गुना ज्यादा बेहतर हूँ। तभी उनकी सर्वेंट उनसे कहती है कि अपने आप को उनसे कंपेयर करना ठीक नहीं होगा। जिसके बाद मिस्टर हान गेट से अलग हटते हैं और कहते हैं कि मुझे लगा था अब वो चला गया है तो मैं लिंग हान ग्रुप का मेल चेयरमैन बन सकता हूँ, लेकिन मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाला हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस लिंशिया कमरे में बैठकर काफी ज्यादा रो रही होती है और वो अपने पास याद करने लगती है, जहाँ पर मिस लिंशिया मिस्टर हान को कुछ प्रॉपर्टी के पैम्पलेट्स देती है और उनसे कहती है कि इनमें से मुझे एक डिसाइड कर बताओ जो कि अच्छा भी हो और प्राइस में भी थोड़ा कम हो। जिसपे मिस्टर हान काफी दिनों तक दिन रात मेहनत करते हैं और उन्हें डिसाइड कर एक दिन बताते हैं कि ये देखो मैंने हमारी शादी के लिए ये वाला घर डिसाइड किया है। ये काफी ज्यादा अच्छी लोकेशन पे है, बस इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, बस 20 मिलियन। जिस पर मिस शिया उनसे कहती है कोई बात नहीं, 20 मिलियन काफी है। ये मैं मिस्टर जिंगवाओ को गिफ्ट देने वाली हूँ तो मैं उसे इतना तो गिफ्ट दे ही सकती हूँ। ये सुनकर मिस्टर हान काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। तभी प्रेजेंट डे में हम देखते हैं मिस लिंशिया अपनी इस बात पर काफी ज्यादा पछताती है और सोचती है कि आखिर ये सब कुछ मैंने क्यों रियलाइज नहीं किया कि मैंने तुम्हें कितना ही ज्यादा हर्ट किया है। जिसके बाद मिस लिंशिया अपने पास की काफी सारी अच्छी यादें याद करने लगती हैं और काफी ज्यादा उदास होने लगती हैं। और थोड़ी देर में हम देखते हैं वो काफी ज्यादा उदास होकर जमीन पर बैठ जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं, हाँ निंजा मुझसे गलती हो गई, सब कुछ मेरी ही गलती है, ये सब कुछ मेरा ही फॉल्ट है, मैं माफी मांगती हूँ, तुम प्लीज एक बार वापस आ जाओ, ये सब कुछ मेरी ही गलती है। और काफी ज्यादा रोने लगती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर हान यूचेन मिस जीगैंग के साथ एरोस्पेस इंस्टीट्यूट पहुँच जाते हैं, जहाँ पर मिस जीगैंग उन्हें सभी एरिया खुद दिखाती है। तभी वहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज बैठे होते हैं, जहाँ पर मिस जीगैंग उनसे कहती है कि ये आपके फ्यूचर कॉलीग्स होने वाले हैं। तभी वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि मिस जीगैंग तो कभी भी इंस्टीट्यूट नहीं आती है, तो क्या आज वो सिर्फ मिस्टर हान के लिए यहाँ पर आई है, शायद वो इन्हें पसंद करती है। तभी मिस जीगैंग एक फ्लैशबैक सोचती है, जहाँ पर मिस्टर हान यूचर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होते हैं और मिस जीगैंग वहाँ पर स्टूडेंट होती है, जहाँ पर वो उन्हें काफी ज्यादा, जहाँ पर मिस्टर हान सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि अगर तुम लोगों को कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो तुम मेरे लिए मैसेज छोड़ सकते हो। तभी मिस जीगैंग खड़ी होती है और उनसे कहती है, प्रोफेसर हान क्या आप मुझे अपनी कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। जिसपे मिस्टर हान उनसे कहते हैं कि अगर तुम एरोस्पेस के बारे में नॉलेज इकट्ठी करनी चाहते हो तो मैं जरूर तुम्हारा साथ दूंगा। तभी थोड़ी देर में हम देखते हैं वो दोनों एक साथ काम करने लगते हैं और प्रेजेंट डे में वो दोनों एक दूसरे का काफी साथ देते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस लिंशिया अपने कैबिन में बैठकर अपनी और मिस्टर हान यूचन की फोटो देख रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर तुम कहाँ चले गए हो, आखिर तुम वापस क्यों नहीं आ रहे हो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। तभी वहाँ पर मिस्टर जिंगवे आ जाते हैं और वो उनके लिए एक
कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि मैम शिया प्लीज आप इस पर साइन कर दीजिए। जहाँ पर वो काफी उदास होती हैं तो बगैर पढ़े उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को साइन करने लगती हैं। तभी वहाँ पर मिस शिया की असिस्टेंट आती है और उनसे कहती है कि मैडम एक गुड न्यूज है, हमें पता चल गया है कि मिस्टर हान कहाँ पर है। ये सुनकर मिस लिंशिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या सच में? तो फिर जल्दी से वहाँ की नियरेस्ट फ्लाइट मेरे लिए अभी के अभी बुक करा दो। और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मिस्टर जिंगवी उनसे कहते हैं कि मैडम पहले अभी पेपर तो साइन कर दीजिए। तभी मिस लिंशिया जल्दी जल्दी वो पेपर साइन कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर हान यूचन और मिस जिगैंग एक रास्ते से जा रहे होते हैं, जहाँ पर मिस जिगैंग उनसे कह रही होती है कि अब हम बहुत जल्दी ही प्रैक्टिकल एरा में एंटर करने वाले हैं, जिसके बाद हम लोग अपने सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के लिए चले जाएंगे। और जब ये सारी तैयारियां हो चुकी हैं तो अब हम कभी भी वहाँ के लिए निकल सकते हैं। तभी मिस्टर हान यूचन उनसे कहते हैं कि मैंने टीचर से सुना है कि तुमने भी इसके लिए साइन अप किया है, क्या तुम सच में वहाँ पर जा सकती हो? ये 2 साल का एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट है। जिसपे कहती है कि हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वो अपने मन में सोचने लगती है कि मैं किसी भी जगह पर जा सकती हूँ जहाँ पर मुझे आपके साथ जाने का मौका मिले। तभी हम देखते हैं वहाँ पर अचानक से काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है और मिस्टर हान यूचन अपना जैकेट उतारकर मिस जिगैंग को उससे कवर करते हैं, जहाँ पर मिस जिगैंग उन्हें काफी घूरकर देख रही होती है। तभी मिस्टर हान उनसे कहते हैं अब मुझे देख क्या रही हो, जल्दी से यहाँ से चलना होगा। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं और मिस्टर हान यूचन के घर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर हान यूचन मिस जिगैंग से कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा भीग चुकी हो। तो वो उन्हें अपनी एक शर्ट देते हैं और कहते हैं कि तुम चेंज कर लो वरना तो तुम बीमार पड़ जाओगी। जिसके बाद मिस जिगैंग कपड़े चेंज करने के लिए वॉशरूम में चली जाती हैं और मिस्टर हान वहीं पर अपने कपड़े चेंज करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं उनका दरवाजा बजता है और मिस्टर हान टी शर्ट पहन के अपना दरवाजा खोलने के लिए जाते हैं। और जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं सामने मिस लिन शिया खड़ी होती है। उन्हें देखकर वो फौरन ही उन्हें हक कर लेती है और कहती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया है। जिसके बाद मिस्टर हान उन्हें दूर कर गेट बंद करने लगते हैं। तभी मिस शिया उनसे कहती है क्या मैं तुम्हें इतनी ज्यादा बुरी लगने लगी हूँ कि तुम मुझे देखना तक नहीं चाहते हो? जिसपे मिस्टर हान यूचन उनसे कहते हैं कि अब इन चीजों का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारा ब्रेकअप हो गया है। जिसपे मिस लिन शिया उनसे कहती है कि मैं इस बात के लिए अग्री नहीं हूँ, हमारा ब्रेकअप नहीं हो सकता है। जिसपे मिस्टर हान यूचन उनसे कहते हैं कि तुमने ही कहा था कि लोग बदल जाते हैं, तो अब हमारी फीलिंग्स भी बदल चुकी हैं। जिसके बाद वो वहाँ से अंदर जाने लगते हैं। तभी मिस लिन शिया उनसे कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारे 7 साल का रिलेशनशिप तुमने इतनी आसानी से छोड़ दिया। जिसके बाद वो अंदर आ जाती है और मिस्टर यूचन से वो कहती है कि तुम मुझे छोड़कर 2 साल पहले बगैर कुछ कहे चले गए हो, तो मुझे इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन चाहिए, मुझे जल्दी बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद मिस्टर हान यूचन उनसे कहते हैं कि इसके बहुत सारे रीजन है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। जिसपे वो वही सारे रीजन याद करने लगते हैं जिसकी वजह से वो मिस लिन शिया को वहाँ से छोड़कर आए थे। और तभी प्रेजेंट डे में हम देखते हैं मिस्टर हान उनसे कहते हैं कि बहुत सारे रीजन है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, मैं तुमसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जा सकती हो और अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है। जिसपे मिस लिन शिया उनसे कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें वापस लेकर जाऊंगी और मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आई हूँ, तुम मेरे साथ वापस चलो। जिसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे, मैं बगैर हस्बैंड की शादी नहीं कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं मिस जिगैंग वहाँ से बाहर आ जाती है और कहती है कि ब्रदर क्या कोई आया है? और उन्हें देखकर मिस लिन शिया काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये कौन है और इसने तुम्हारे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? क्या तुम दोनों एक साथ रहते हो? क्या तुम दोनों एक साथ सोए हो? जिसके बाद वो उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ती है। तभी मिस्टर हान यूचन उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। जिसके बाद मिस्टर हान यूचन मिस जिगैंग से कहते हैं कि तुम गाड़ी में जाकर मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जिसके बाद मिस जिगैंग वहाँ से चली जाती है और मिस्टर हान यूचन मिस लिन शिया से कहते हैं कि हमारे मैटर्स में दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करना बंद करो। जिसपे वो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं किसी को इन्वॉल्व नहीं करती, बस तुम मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। जिसपे वो कहते हैं कि आखिर मुझे ये बात तुम्हें कितने बार बतानी पड़ेगी कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। जिसके बाद मिस लिन शिया मिस्टर हान यूचन को जबरदस्ती किस करने लगती है और कहती है कि बताओ क्या तुम अभी भी मुझे नहीं पसंद करते हो? जिसपे वो कहते हैं कि जैसे कि मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं मर चुका हूँ और अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। जिसके बाद वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो और वो अपना जैकेट उतारने लगती है। जिसपे मिस्टर हान यूचन उनसे कहते हैं तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो? जिसपे वो कहती है कि मैं क्या करूँ, मैं अपने आप को कामयाब नहीं कर सकती हूँ, आखिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं जाना चाहते हो? जिसके बाद वो उनको देखते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। जिसपे मिस लिन शिया कहती है क्या तुम सच कह रहे हो? जिसपे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ। तभी मिस लिन शिया उनसे कहती है ठीक है तो फिर मैं तुम्हारा सामान पैक करती हूँ और हम बहुत जल्दी वापस जाने के लिए निकलेंगे। जिसके बाद वो उनके कमरे में चली जाती हैं और उनका सामान पैक करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर हान यूचन अपने मन में बोलने लगते हैं कि तुमने मुझसे कई बार झूठ बोला है, एक बार
बार मुझे भी तुम्हें बेवकूफ बनाने का मौका मिलना चाहिए। जिसके बाद वो दरवाजा बंद कर वहाँ से चले जाते हैं और मिस लिंसिया उनसे बात करती है और जैसे ही उनका कोई जवाब नहीं आता वो फौरन ही खिड़की से झाँक कर देखती है तो मिस्टर हान यूचन वहाँ से जा रहे होते हैं। जिसके बाद वो भी उनका पीछा करते हुए वहाँ जाती है और जैसे ही मिस्टर हान यूचन गाड़ी में बैठते हैं वहाँ पर मिस जी गैंग उनसे कहते हैं कि मिस लिंसिया आप इनका क्या करेंगे, क्या आप इनके साथ चले जाएंगे। जिसपे मिस्टर हान यूचन उनसे कहते हैं कि हम लोगों के बीच में सब कुछ खत्म हो गया है और अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है और अब मैं बहुत जल्दी एरोस्पेस के एक्सपेरिमेंट के लिए जाने वाला हूँ, जिसके बाद ये सब कुछ करना बंद कर देगी। तभी हम देखते हैं मिस लिंसिया उनकी गाड़ी के पास आती हैं और उनका दरवाजा बजाने लगती हैं। जिसपे मिस्टर हान यूचन अपनी गाड़ी की खिड़की खोलते हैं। जिसपे मिस लिंसिया उनसे कहती है कि तुमने मुझसे अभी प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ वापस चलोगे, आखिर तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हो। जिसपे वो कहते हैं कि मैं तुम्हें किस तरह समझाता, मैंने तुमसे कह दिया है कि हमारे बीच में अब कुछ भी नहीं हो सकता है, यही हमारी कहानी का एंड है। और वो अपने ड्राइवर से कहते हैं कि तुम गाड़ी चलाओ। जहाँ मिस लिंसिया उनकी गाड़ी के पीछे पीछे भागती हैं और अपनी पुरानी सारी यादें याद करने लगती हैं। जिसमें एक बार मिस्टर हान यूचन उनसे कहते हैं कि तुम मेरी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो। तभी हम देखते हैं प्रेजेंट डे में मिस लिंसिया गाड़ी के पीछे भागते भागते गिर जाती हैं और कहने लगती हैं कि अब मैं तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं मिस लिंसिया के फोन पर कॉल आती है और सामने वाला पर्सन उनसे कहता है कि मैडम आप फौरन जल्दी से कंपनी वापस आ जाइए, यहाँ पर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुकी है। जिसपे वो कहते हैं कि ठीक है मैं अभी वापस आती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जिंगवे मिस लिंसिया के कैबिन में बैठे होते हैं और वो वहाँ पर चेयर पर टेबल के ऊपर पैर रखकर बैठे होते हैं और उनके आसपास उनके कुछ लोग उस कैबिन की डेकोरेशन करने में लगे होते हैं। तभी हम देखते हैं मिस लिंसिया वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आखिर ये सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है और मैनेजर तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो। जिसके बाद वो उन लोगों से कहते हैं क्या तुमने सुना नहीं, मैडम ने तुम लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहा है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर जिंगवे उनसे कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर मैनेजर नहीं बल्कि जनरल मैनेजर हूँ और लिन हाओ ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी हूँ। जिसके बाद वो कहती हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो। जिसके बाद वो उन्हें वही कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाते हैं जिसपे कि उन्होंने उनसे धोखे से साइन करवाया होता है और कहते हैं कि ये देखो ये खुद तुम्हारे ही सिग्नेचर है। जिसके बाद मिस लिंसिया वही टाइम याद करती है जिसपे भी जहाँ पर वो इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर रही होती है। तभी प्रेजेंट डे में हम देखते हैं मिस्टर जिंगवा उनसे कहते हैं कि देखो अब तुम मेरी तरफ, अब मैं इस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन चुका हूँ और मैं मिस्टर हान से तो कई ज्यादा केपेबल हूँ और उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ, तो अब क्या लगता है क्या तुम्हें मुझे कंसिडर करना चाहिए। जिसके बाद मिस लिंसिया उनसे कहती हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने आप को मिस्टर हान से कंपेयर करने की, तुम उसके बराबर नहीं हो। लिन हाओ ग्रुप को प्रोग्रेस करने में उसका ही हाथ है और उसी की वजह से आज ये ग्रुप इतना ऊपर उठ पाया है और तुम अपने आप को उससे कंपेयर करने की सोचना भी मत। जिसके बाद वो उनसे कहती हैं कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो ये घुट में तुम्हारे हाथों में नहीं जाने दूंगी। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी हम देखते हैं कहानी 2 साल आगे बढ़ जाती है और मिस्टर हान यूचन और मिस जी गैंग अपने सीक्रेट एक्सपेरिमेंट से वापस आ जाते हैं जहाँ पर कई लोग उनका स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं और जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट से बाहर आते हैं एक पर्सन उन लोगों को लेने के लिए आया होता है जहाँ वो मिस्टर हान से कहते हैं कि आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मैंने नहीं सोचा तक कि मिस्टर हान इतने ज्यादा यंग होंगे और उन्होंने इतनी छोटी सी एज में इतना बड़ा रॉकेट लॉन्च किया होगा, वो भी बगैर किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के। जिसपे मिस जी गैंग उनकी काफी ज्यादा तारीफ करती हैं और कहती हैं कि हाँ बिल्कुल मिस्टर यूचन एक केपेबल इंसान है और उनकी ही वजह से आज एरोस्पेस इंस्टीट्यूट में इतना बड़ी सक्सेस मिली है, तो आज के बाद ये इस क्षेत्र के एकेडमिशियन भी हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल आप एक यंग टैलेंट है। जिसके बाद मिस जी गैंग उनसे पूछती है कि मेरे डैड कहाँ पर है, जहाँ वो उनसे कहते हैं कि आपके पर्सनली आपको यहाँ पर लेने आने वाले थे लेकिन उन्हें काम से चंगो सिटी जाना पड़ा है और वहाँ पर उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। जहाँ पर इस शहर का नाम सुनकर मिस्टर हान यूचन को सोचने लगते हैं और जैसे ही वो ऊपर देखते हैं एक बिल्डिंग पर मिस लिन का एक बैनर लगा होता है जिसपे मिस जी गैंग उनसे कहती है क्या ये सब कुछ सुनकर तुम्हें दुख हो रहा है, क्या उस शहर में तुमने सच में काफी कुछ बर्दाश्त किया है। जिसपे वो कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो अब सब कुछ ठीक हो चुका है। जिसके बाद वो कहती हैं कि जब 2 साल तक तुम यहाँ पर नहीं थे तो उस शहर में क्या क्या हुआ है, तुम गाड़ी में बैठो मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। और जैसे ही वो दोनों गाड़ी में बैठकर जाते हैं मिस जी गैंग उन्हें सारी बातें बताती हैं। जिसपे मिस्टर हान यूचन उनसे कहते हैं कि मैंने ये सब कुछ इसीलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे लगा था कि मिस लिन ये सब कुछ संभाल लेंगी और वो ये सब कुछ डिजर्व करती है। जिसपे मिस जी उनसे कहती है कि मेरे डैड तो उनके साथ कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे लेकिन ये बिजनेस इसी तरीके का है, वो क्या कर देते थे, लेकिन किसने सोचा था कि मिस्टर जी
इस तरीके से टेक ओवर कर लेंगे और उन्हें इतना ज्यादा पीछे छोड़ देंगे, जिसके बाद मिस्टर हान यूचन उनसे कहते हैं कि अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो क्या तुम करोगे, क्या तुम ली हैंग ग्रुप को दोबारा से कंसिडर कर सकती हो। जिसपे मिस जी हैंग उनसे बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो। तभी मिस्टर हान यूचन उनसे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों के बीच सब कुछ बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मिस लिन इस बात के लिए केपेबल है और उन्हें सिर्फ आज तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें उन्हें एक मौका देना चाहिए। जिसके बाद मिस जी हैंग कहती है ठीक है, तो फिर मैं अपने डैड को अभी कॉल करती हूँ। जिसके बाद मिस्टर हान यूचन अपने मन में सोचने लगते हैं कि तुम इसे मेरी तरफ से आखिरी गिफ्ट समझना। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस लिंच शिया और मिस्टर जी हैंग एक कैबिन में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर एक असिस्टेंट आती है और उनसे कहती है कि मैडम एक अच्छी खबर है, मैं ग्रुप हमारे साथ दोबारा से री इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया है और अब की बात यहाँ पर वो लोग एक बड़ा बैंक्वेट रखने वाले हैं, जिसमें उनकी बेटी और उनके होने वाले सन इन लॉ जो कि एक एकेडमिशियन भी है, उनके लिए एक काफी बड़ी पार्टी रखने वाले हैं। जिसपे वो कहती है अगर ये है तो ये तो काफी ज्यादा खुशी की बात है। तभी हम देखते हैं मिस्टर जिंगवेन उठ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये सब कुछ मेरी ही वजह से हो रहा है और मेरे लिए ही वो लोग दोबारा से री इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो मिस शिया आपको अब क्या लगता है, क्या मैं आपके मिस्टर हान से ज्यादा केपेबल हूँ या फिर नहीं। जिसके बाद वो कहते हैं पिछले सालों में मैंने इस कंपनी को इतना ज्यादा अच्छी तरीके से रन किया है कि लोग अब हमारी कंपनी में दोबारा से इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि 3 दिन बाद होने वाले बैंक्वेट में हम लोगों को पर्सनली वहाँ पर जाना चाहिए और मिस्टर मैंग को खुद मिलकर थैंक यू बोलना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर हान यूचन मिस जी हैंग के साथ पार्टी में आ जाते हैं, जहाँ पर वो उनसे कहते हैं कि आज ही सिर्फ हमारे रॉकेट लॉन्च की सक्सेस की पार्टी ही नहीं है, बल्कि आज मैं यहाँ पर एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ। जिसपे मिस जी हैंग उनसे पूछती है हाँ तो बताइए वो क्या अनाउंसमेंट है। जिसपे वो कहते हैं कि वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा, वरना तो ये कैसा सरप्राइज। जिसके बाद वो कहती है कि आप मुझे काफी ज्यादा क्यूरियस कर रहे हैं, अब मैं जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी हम देखते हैं मिस जी हैंग के फोन पर उनके डैड की कॉल आती है, जो उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। जहाँ मिस जी हैंग मिस्टर हान यूचन से कहती है कि तुम अंदर चलो, मैं अपने डैड को पिक कर अभी आती हूँ। जिसके बाद मिस्टर हान यूचन अंदर जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिस शिया और मिस्टर जिंगव्यू भी वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ मिस शिया उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फौरन ही मिस्टर जिंगव्यू का हाथ छोड़कर मिस्टर हान यूचन के पास आ जाती है और कहती है क्या सच में ये तुम हो, क्या तुम वापस आ गए हो, क्या तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो गए हो, अब तुम कैसे हो, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। तभी हम देखते हैं मिस्टर जिंगव्यू उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि तुमने अभी तक कुछ भी हासिल नहीं किया है और अभी तक इतने ही ज्यादा गरीब हो, तुम इस पार्टी में क्या करने के लिए आए हो। हाँ मैं समझ गया, तुम इस पार्टी में इसीलिए आए होंगे क्योंकि तुम्हें पता है कि इस पार्टी में काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आने वाले हैं, तो तुम किसी अमीर लड़की के साथ हुकअप कर सको, इसीलिए यहाँ पर आए हो, है ना। जिसपे मिस्टर हान यूचन उनसे कहते हैं क्या तुम अपनी स्टोरी बता रहे हो कि किस तरीके से तुम आगे बढ़े हो। जिसपे वो कहते हैं कि तुम मेरे से इस तरह कैसे बात कर सकते हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं ली हैंग ग्रुप का सबसे ज्यादा बड़ा शेयर होल्डर हूँ और मैं उसका जनरल मैनेजर भी हूँ और मैं बहुत जल्द मिस शिया से शादी करने वाला हूँ। जिसपे मिस शिया उनसे कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो और वो मिस्टर हान यूचन से कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी मिस्टर हान यूचन उनसे कहते हैं कि ये तुम्हारा मैटर है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है और वो वहाँ से चले जाते हैं। और थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर हान यूचन एक तरफ खड़े होकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी मिस लिन शिया उनके पास जाती है और उनसे कहती है कि तुम प्लीज शांत रहना और मेरी बात सुनो। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि मैंने इन सालों में तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया, मैं चाहती हूँ तुम वापस मेरे साथ आ जाओ और हम दोनों साथ में रहें। जिसपे वो कहते हैं कि मैंने पहले ही तुम्हें सारी चीजें काफी ज्यादा क्लियर कर दी थी कि अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है, सब कुछ खत्म हो चुका है। जिसपे वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम सच बताओ आखिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहते हो। जिसपे मिस्टर हान यूचन उनसे कहते हैं कि अब तुम मुझसे दूर रहो प्लीज, और वैसे भी अब मेरी शादी होने वाली है और मैं अपने होने वाले पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा लॉयल रहना चाहता हूँ। जिसपे वो कहती है कि शादी ऐसे कैसे, तुम शादी कर सकते हो। तभी हम देखते हैं मिस्टर जाओ जिंगवी वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर होना डिजर्व नहीं करते हो, क्या तुम्हें पता है कि ये मैंग ग्रुप के चेयरमैन और मिस एस्ट्रोनॉट इंडस्ट्री के लेटेस्ट एकेडमिशियन के लिए ये स्पेशल पार्टी है, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जिसपे वो कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो इस हिसाब से तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, फाइनली तुमने अपनी गलती रियलाइज कर ली है। जिसपे वो कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हारा कहा माना और मैं यहाँ से चला गया तो जिस इंसान को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है शायद वो तुम हो। जिसपे मिस्टर जिंगवी उनसे कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो कि लेटेस्ट एकेडमिशियन तुम ही हो क्या। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल वो मैं ही हूँ। जिसपे वो कहते हैं कि झूठ बोलना बंद करो, हमें पता है तुम प्रिटेंड कर रहे हो। इसके बाद वो उनसे कहते हैं अभी यहाँ पर चेयरमैन और एकेडमिशियन आने वाले हैं और जब वो यहाँ पर पहुंच
पहुँच जाएंगे तो तुम्हें काफी ज्यादा पछताना पड़ेगा। जिसपे वो कहते हैं हाँ ठीक है, तुम कह रहे हो, तुम ठीक कह रहे हो, तो फिर मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जिसपे कहते हैं कि यहाँ से बाहर निकलने की सोचना भी मत, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो पहले तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगनी होगी, जिसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी हम देखते हैं पार्टी की स्टार्टिंग या अनाउंसमेंट हो जाती है और वहाँ पर खड़ा होस्ट कहता है कि अब हम अपने लेटेस्ट एकेडमिशियन को स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। जिसके बाद मिस्टर हांग वहाँ पर जाते हैं, स्टेज पर जाने के लिए निकल जाते हैं और मिस लिंशिया उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनते और स्टेज पर चले जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर जिंगवे उन्हें चिल्लाकर कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से प्रिटेंड करने की। जिसके बाद मिस्टर जाओ जिंगवे उनसे कहने लगते हैं कि हम सबको यहाँ पर पता है कि तुम एकेडमिशियन बनने के लिए प्रिटेंड कर रहे हो, क्योंकि अभी यहाँ पर चेयरमैन और रियल एकेडमिशियन नहीं है, तो तुम तब तक यहाँ पर ऐसे प्रिटेंड कर सकते हो, लेकिन जब वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो तुम्हें उन्हें अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, उसके बाद तो तुम्हारी जिंदगी काफी ज्यादा खराब हो सकती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर हान यूचन उनकी सारी बातें चुप कर सुन रहे होते हैं। तभी मिस लिंशिया उनसे कहती है कि हान यूचन तुम प्लीज नीचे आ जाओ, वरना तो यहाँ पर काफी बड़ा मैस क्रिएट हो सकता है। जिसपे मिस्टर हान यूचन उससे कहते हैं कि यहाँ पर जो भी कुछ गलत होगा वो सब कुछ आज इसके साथ होने वाला है। जिसपे वो कहती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी हम देखते हैं मिस्टर जिंगवे सभी लोगों से कहते हैं कि सभी लोग मेरी बात यहाँ पर ध्यान से सुनो, मेरा नाम जाओ जिंगवे है और मैं लिहांग ग्रुप का जनरल मैनेजर हूँ और मैं मैंग ग्रुप का पार्टनर भी हूँ। जिसके बाद सभी लोग उनकी बात सुनते हैं और कहते हैं हाँ बिल्कुल, लिहांग ग्रुप तो काफी ज्यादा फेमस ग्रुप है और हमें उनके जनरल मैनेजर की बात सुननी चाहिए, क्योंकि उसने मैंग ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करी है, तो इसकी वजह से वो काफी ज्यादा केपेबल हो सकते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर जाओ वहाँ पर भीड़ में से निकलते हैं और कहते हैं कि हमें मिस्टर जाओ की बात पे पूरी तरीके से यकीन है कि ये पर्सन यहाँ पर प्रिटेंड कर रहा है। तभी हम देखते हैं मिस्टर हान यूचन उनसे कहते हैं मिस्टर जाओ आप मुझे याद हो, आपने तो मेरे से कई बार फेवर लिए हैं और मैंने तो आपकी कई बार मदद करी है। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ तुम एक फेक इंसान हो और अब तुम पुरानी बातें निकाल रहे हो और वैसे भी अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। लिहांग ग्रुप के जनरल मैनेजर मिस्टर जिंगवे हैं और उन्हीं के पास सारी पावर है, तो जब अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मैं आपके साथ कोई रिलेशन भी नहीं रखना चाहता हूँ। जिसके बाद मिस्टर जिंगवे भी कहने लगते हैं कि देखा ये सब कुछ मैंने इतने सालों में कमाया है कि आज मैं सबसे ऊंची पोजीशन पर खड़ा हूँ और लोग तुम्हारा साथ देने से मना कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं मिस शिया उनसे कहती हैं कि प्लीज तुम नीचे आ जाओ और फौरन यहाँ से चले जाओ, वरना तो जब चेयरमैन और मिस्टर एकेडमिशियन यहाँ पर आएंगे तो काफी गड़बड़ हो सकती है। जिसपे वो कहती है कि मतलब कि तुम्हें मेरी बात पर अभी भी यकीन नहीं है। तभी मिस शिया उनसे कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करने देना चाहती किसी को भी। तभी हम देखते हैं काफी सारे बॉडीगार्ड वहाँ पर भागकर आते हैं और अनाउंस करते हैं कि चेयरमैन मैंग यहाँ पर आ चुके हैं। और तभी हम देखते हैं चेयरमैन मैंग और मिस जी गैंग दोनों वहाँ पर एक साथ आते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जैसे ही चेयरमैन मैंग वहाँ पर आते हैं तभी मिस्टर जाओ जिंगवी उनके पास जाते हैं और जाकर उन्हें ग्रीट करते हैं, जहाँ पर मिस्टर मैंग उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ तक मुझे याद है ये पार्टी हमारे नए एकेडमिशियन की सेलिब्रेशन के लिए है, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिसपे वो कहते हैं अपने दिल में सोचने लगते हैं कि ये एक काफी अच्छा मौका है कि मैं मिस्टर मैंग को अपनी तरफ उनके अटेंशन कर सकता हूँ। जिसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं और कहते हैं मेरा नाम जाओ मिंग जन है और मैं लिहांग ग्रुप का सबसे ज्यादा बड़ा शेयर होल्डर हूँ। जिसपे वो उनसे कहते हैं कि आज हम सभी लोग यहाँ पर आपके नए एकेडमिशियन को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर एक ऐसा इंसान आएगा जो कि अपने आप को एकेडमिशियन बताएगा और हम सभी को यहाँ पर बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा। जिसपे वो कहते हैं क्या सच में यहाँ पर ऐसा कोई इंसान है। तभी मिस्टर जिंगवे उनसे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, एक इंसान यहाँ पर ऐसा है जो यहाँ पर सभी लोगों से कह रहा है कि वो यहाँ का नया एकेडमिशियन है। वो तो हम यहाँ पर आए सभी लोग काफी ज्यादा माइंडफुल और क्लेवर है, जो कि उन लोगों ने उसे यूं ही पहचान लिया और उसकी बातों में नहीं आए। जिसके बाद वो कहते हैं, जिसपे मिस्टर मैंग उनसे कहते हैं कि सच में यहाँ पर ऐसा कोई इंसान है। तभी वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, वो खड़ा वही वो इंसान है। जैसे ही मिस्टर मैंग उनकी तरफ देखते हैं, मिस जिगैंग उन्हें देखकर कहती है कि ये क्या हो रहा है। तभी मिस्टर जिगैंग उनसे कहने लगते हैं कि देखो तुम्हारी वजह से मैडम मैंग को गुस्सा आ चुका है, अब तो तुम गए बेटा। जिसके बाद मिस जिगैंग उनके एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जिसके बाद मिस जिगैंग मिस्टर हान के पास जाती है और उनसे कहती है क्या तुम ठीक हो। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी हम देखते हैं जैसे ही मिस जिगैंग उनके पास जाकर खड़ी होती है, मिस लिंशिया उनसे कहती है कि इसका मतलब तुम ही मिस्टर मैंग की बेटी हो। जिसपे वो कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं ही वही हूँ।
जिसके बाद वो कहती है लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये हमारे एकेडमिशियन का सेलिब्रेशन और मुझे याद तो नहीं है कि मैंने लिहंग ग्रुप के लोगों को यहाँ पर बुलाया था। जिसपे वो कहती है कि आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि कि हम तुम्हें थैंक यू बोल सके तुम्हारी हेल्प के लिए। जिसपे मिस जीगैंग उनसे कहती है कि मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब कुछ तो सिर्फ मैंने ब्रदर हान के लिए करा है, अगर वो मुझसे नहीं कहते तो मैं कभी तुम लोगों की हेल्प नहीं करती। तभी हम देखते हैं मिस्टर जिंगवी उनसे कहते हैं इसका मतलब ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ है और ये सब कुछ तुम लोगों ने मेरे लिए नहीं किया है। तभी हम देखते हैं मिस्टर मैंग उनके पास आते हैं और उनका कॉलर पकड़कर उनसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि कोई यहाँ पर न्यू एकेडमिशियन और मेरे होने वाले सन इन लोगों को सबक सिखाने वाला था और उसे काफी कुछ बताने वाला था। जिसपे मिस्टर जिंगवी उनसे कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। तभी हम देखते हैं मिस्टर मैंग एक के बाद एक इनके कई सारे थप्पड़ मारते हैं, जिसके बाद वो जमीन पर गिर जाते हैं और मिस्टर मैंग उनसे कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने आज मेरे सन इन लोगों को डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करी है उन सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकालो और आज के बाद मैंग ग्रुप उन लोगों के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं करेगा। जिसके बाद मिस्टर जिंगवी उनके पैर पकड़कर उनसे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि सर मुझसे मिस्टेक हो गई है, ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप प्लीज मुझे एक चांस और दीजिए। लेकिन मिस्टर मैंग उनकी कोई बात नहीं सुनते और उन सभी लोगों को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस लिंशिया मिस्टर हान यूजिन से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। जहाँ पर मिस्टर हान यूचेंग उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें जिंगवेंग के बारे में बात करनी है तो तुम्हें लॉयर से बात करनी होगी, मेरे पास उसके लिए कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जिसपे मिस लिंशिया उनसे कहती है जिंगवेंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है और उसके साथ क्या हो रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आप हो और मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे साथ वापस चलो, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसपे हम देखते हैं मिस्टर हान यूचेंग उनसे कहते हैं कि आखिर मुझे ये बात तुम्हें कितने बार बतानी पड़ेगी कि हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो गया है और 4 साल पहले मैं तुम्हारे ऊपर गिव अप कर चुका हूँ। जिसपे वो कहती है कि मैं जानती हूँ ये सब कुछ मेरी गलती है लेकिन मैं माफी मांग रही हूँ, मेरी एक बार मुझे एक्सप्लेनेशन का मौका तो दो। जिसपे मिस्टर हान यूचेंग कहते हैं अब मेरे पास तुम्हारा सुनने के लिए कुछ भी नहीं है, आखिर तुम मुझे क्या ही एक्सप्लेन करोगी, तुमने मुझे कितना ज्यादा हर्ट किया है और हमारे 7 साल की रिलेशनशिप को तुमने खुद अपने हाथों से खत्म किया है, तुमने खुद अपने हाथों से उस इंसान को खत्म किया है जो तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता था। जिसके बाद मिस लिंशिया उनसे कहती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रह सकते हो तो मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, आज मैं तुम्हारे सामने अपनी जान दे दूंगी। और वो एक चाकू की तरफ दौड़ती है लेकिन मिस्टर हान उन्हें रोकते हैं और उन्हें रोकने के चक्कर में वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। जिसके बाद मिस जिंगेंग मिस्टर हान यूचेंग को उठाती है और जिसके बाद मिस लिंशिया भी उठती है और कहती है देखा मैंने कहा था कि तुम अभी भी मुझसे ही प्यार करते हो, वरना तो तुम मुझे मरने से क्यों रोकते। जिसपे वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरीके की कोई बेवकूफी भरी हरकत करो और यहाँ पर सबके सामने तुम अपनी जान दे दो और उसका रिस्पॉन्सिबल लोग फिर बाद में मुझे समझे। जिसके बाद वो कहते हैं हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है और अब हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता है। ये सुनकर मिस लिंशिया काफी ज्यादा उदास हो जाती है और ये सब कुछ सोचते सोचते वो जमीन पर बैठ जाती है और रोने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर हान यूचेंग अपनी जेब से एक रिंग निकालते हैं और मिस जीगैंग के पास घुटने टेक कर उन्हें प्रपोज करते हैं और कहते हैं मैं जो एक और इम्पोर्टेंट चीज की अनाउंसमेंट करने वाला था वो ये थी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिसपे मिस जीगैंग उनको हाँ बोलती है। जिसके बाद मिस्टर हान उन्हें रिंग पहना देते हैं और वो दोनों हक करते हैं। वहीं दूसरी तरफ में लिंशिया जमीन पर बैठकर रो रही होती है और उन्हें एक खून की उल्टी होने लगती है और थोड़ी देर में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस लिंशिया हॉस्पिटल में होती है और वो बेहोशी की हालत में मिस्टर हान यूचेंग का नाम लेते लेते जागती है और उठकर बैठ जाती है। और तभी हम देखते हैं उनके पास एक पर्सन खड़ा होता है जो उनसे कहता है कि फाइनली आप जाग गए। जिसपे मिस लिंशिया उनसे कहती है कि तुम कौन हो। जिसपे वो जवाब देते हैं कि मैं लिन फैमिली का हाउस कीपर हूँ और हमारी लेडी ने मुझसे कहा था कि मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाऊँ। जिसपे वो पूछती है और हान यूचेंग उसका क्या हुआ। जिसपे वो कहती है कि मिस्टर हान यूचेंग हमारी लेडी मिस मैंग से बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अब आप मिस्टर हान को कभी परेशान नहीं करेंगी। जिसके बाद वो उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देते हैं और कहते हैं कि ये आखिरी चीज है जो मिस्टर हान आपको देना चाहते हैं और उन्हें बताते हैं कि मिस्टर जाओ जिंगवी के ऊपर काफी कार्रवाई हुई है जिससे कि उनका गुनाह साबित हो गया है और उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं धोखाधड़ी के, तो इसी वजह से अब वो अरेस्ट भी हो चुके हैं और ये इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये आगे लिए काफी होगा जिससे कि आप अपने लिहांग ग्रुप को दोबारा से चला सकती है। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और मिस लिंशिया उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को अपने गले से लगाकर रोने लगती है और कहती है कि ये आखिर मैंने क्या किया है, मैंने अपनी जिंदगी खुद ही बर्बाद करी है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जीगैंग और मिस्टर हान यूचेंग की शादी हो रही होती है जहाँ पर मिस जीगैंग अपने ब्रदर के साथ आयल से उतरती है और मिस्टर मैंग अपनी बेटी का हाथ मिस्टर हान यूचेंग के हाथ में देते हैं और कहते हैं कि हमेशा इसका ख्याल रखना। जिसके बाद उनकी शादी के वाव स्टार्ट होते हैं जहाँ पर मिस लिंशिया उन
लोगों को दूर से खड़े होकर देख रही होती है और काफी ज्यादा रो रही होती है। और जैसे ही उनकी शादी कंप्लीट हो जाती है, मिस लिंसिया अपने पास्ट वाली वो इमेजिनरी शादी के बारे में भी सोच रही होती है और साथ के साथ मिस्टर हान यूचन की शादी मिस जिहान से भी हो जाती है, जिसके बाद मिस लिंसिया काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है और रोते रोते सोचने लगती है कि ये आखिर मैंने क्या किया है। जो इंसान मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता था, मैंने खुद उसे अपने हाथों से दूर कर दिया है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर मिस जी गैंग और मिस्टर हान यूचन अपनी एक छोटी सी बच्ची के साथ जा रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक स्ट्रीट सिंगर गाना गा रही होती है, जहाँ पर उनकी बेटी कहती है, डैड क्या हम उस लड़की की मदद कर सकते हैं। तभी मिस्टर हान यूचन मिस जिहान से कहते हैं कि कितनी ज्यादा सर्दी हो रही है और अभी भी वो लड़की स्ट्रीट सिंगिंग कर रही है, जहाँ वो कहती है कि हाँ बिल्कुल हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जिसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर उसके पास गाना सुनने के लिए चले जाते हैं और जैसे ही वो उसके बॉक्स में कुछ पैसे डालते हैं और कहते हैं कि मैडम हम एक गाना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, और जैसे ही वो लड़की मुड़कर देखती है, वो लड़की मिस लिंसिया होती है, जिन्हें देखकर मिस्टर हान यूचन काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि शिया तुम पर। मिस्टर हान को देखते ही मिस शिया अपने आप को दूसरी तरफ टर्न कर लेती है और कहती है कि शायद आप किसी और इंसान को समझ रहे हैं। जिसके बाद वो भी उनकी बात को समझते हैं और कहते हैं ठीक है हम अपनी गलती मानते हैं। तभी उनकी बेटी कहती है कि डैड मॉम हमारा अभी भी इंतजार कर रही है। जिसके बाद मिस्टर हान यूचन अपनी बेटी को गोद में उठाकर वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं मिस लिंसिया दोबारा से गाना गाना स्टार्ट कर देती है और बस यहीं पर ये प्यारा सा ड्रामा खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।